नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया न्यायालय में लॉ बुक की बाइंडिंग के लिए कोटेशन हो रहा है आमंत्रित। गेहूं खरीद में 150 रुपए प्रति क्विंटल की हुई वृद्धि। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विदेशों में रोजगार के अवसर को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अब 20 तारीख को किया जाएगा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। केंद्रीय नाजिर नजारत अनुभाग जजी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार पुस्तकालय और लेखन सामग्री अनुभाग जजी देवरिया के मासिक और वार्षिक लॉ बुक जनरल की बाइंडिंग से संबंधित कार्य कराना सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए बाइंडिंग फॉर्मों से बाइंडिंग कार्य का कोटेशन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक फॉर्म के लोग मानक और गुणवत्ता के अनुसार प्रति पुस्तक बाइंडिंग कार्य के लिए अपनी कोटेशन दर सूचना निर्गत होने की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर किसी भी कार्य दिवस में ईमेल आईडी पर अथवा पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय नजारत अनुभाग जजी देवरिया में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुलभ आनंद ने जानकारी दिया कि इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस वर्ष गेहूं की खरीद 1 मार्च 2025 से शुरू होगी। किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं खरीद सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 मार्च से करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो पिछले वर्ष से 150 रुपए अधिक है। किसानों से अपील की गई है कि वे पंजीकरण के लिए केंद्र प्रभारी किसान मित्र ऐप खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से घरौनी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद में इसका सीधा प्रसारण विकास भवन के गांधी सभागार में हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा लाभार्थियों से सीधे संवाद किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी सीधा प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने अवलोकित किया। विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लाभार्थियों को घरौनी वितरित किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि आत्मा गाँव में बसती है और देवरिया का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है। स्वामित्व योजना का यह कार्यक्रम ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। घरौनी प्राप्त करना न केवल संपत्ति पर अधिकार प्रदान करता है, बल्कि इससे आप लोन लेकर अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। यह योजना अंत्योदय तक हर व्यक्ति को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जिला सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों में रोजगार हेतु पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.rozgarsrijan.up.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इजराइल में केयर गिवर देखभालकर्ता पद के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल और नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा या एएनएम डीजीए कोर्स, वेतन 1,31,818 रुपए प्रति माह और रिक्तियों की संख्या 5,000 है। महिला एवं पुरुष इसके लिए दोनों पात्र हैं। जापान में भी केयर गिवर यानी देखभालकर्ता पद के लिए 20 से 27 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि है। वेतन 1,16,976 रुपए प्रति माह है। यहाँ 50 लोगों की रिक्तियां हैं। महिला और पुरुष दोनों यहाँ पात्र हैं। जर्मनी में भी इसी तरह की वैकेंसी है और यहाँ 250 लोगों की रिक्तियां हैं। यहाँ 2,29,935 रुपए प्रति महीने वेतन है। इसके लिए इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं।
इधर उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि 50,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों, कस्टम हायरिंग और सुपर सीडर के लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक और कृषि विभाग की पोर्टल वेबसाइट पर हुआ। इस दौरान इन सीटू योजना और SMAM योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान के लिए 2 बजे से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2025 के अंतर्गत संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन को लेकर पूर्व में जारी रोस्टर 28 दिसंबर के अनुसार यह जनवरी के तृतीय शनिवार यानी 18 जनवरी को यह कार्यक्रम होना था, परंतु प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को लेकर आयोजन को आगे बढ़ाया गया। अब यह 20 जनवरी यानी सोमवार को आयोजित किया जाएगा। इच्छुक लोग संपूर्ण समाधान दिवस में समस्याओं को लेकर 20 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सलेमपुर में मुख्य विकास अधिकारी रुद्रपुर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बरहज में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व तथा भाटपार में मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया की अध्यक्षता होगी। जनपद स्तरीय अधिकारी तहसील देवरिया सदर में हिस्सा लेंगे। शहर के भटवलिया चौराहे के पास शारदापुरम में शारदा परिवार के नेतृत्व में भजन और सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि भजन और सत्संग से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि शारदा परिवार के गुरु भाइयों के इस स्वागत से वे अभिभूत हैं। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में गेहूं के खेत से एक पोलदार का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचकर रामपुर कारखाना पुलिस को इसकी जानकारी दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बिशुनपुरा से रुस्तमपुर जाने वाले सड़क के किनारे खेत में साइकिल गिरा दिखाई दिया। राहगीरों के शोर मचाने पर आसपास के लोग खेत के पास पहुंचे। साइकिल के बगल में ही खेत के अंदर एक युवक औंधे मुंह गिरा था, जिसके बाद सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची तो वहां युवक की मौत हो चुकी थी और उसके शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मृतक के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक की पहचान धर्मेंद्र राजभर उम्र 42 वर्ष पुत्र मिठाई राजभर जो शहबाजपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। यह पोलदारी का काम करता था। रात को साइकिल से घर लौटा करता था। शुक्रवार की रात भी यह साइकिल से आ रहा था। इसी दौरान खेत में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस अब शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महर्षि देवराव आवास और शासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में लगी नई एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। रोगियों की पुरानी खराब एक्सरे मशीन से एक्सरे किया जा रहा है। इससे एक्सरे का प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मेडिकल कॉलेज में लगभग 6 माह पूर्व 90 लाख रुपए की लागत से एक नई एक्सरे मशीन लगाई गई थी। इसको सिटी स्कैन सेंटर के बगल में चलाया जा रहा था, परंतु इसमें खराबी आ जाने से अब मरीज काफी परेशान बताए जा रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। महिलाओं ने आदि देव गणेश की विधि विधान से आराधना की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया। इस अवसर पर घरों में भक्तिमय माहौल देखा गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया न्यायालय में लॉ बुक की बाइंडिंग के लिए कोटेशन हो रहा है आमंत्रित। गेहूं खरीद में 150 रुपए प्रति क्विंटल की हुई वृद्धि। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विदेशों में रोजगार के अवसर को लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अब 20 तारीख को किया जाएगा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।